ब्रिज नंबर 282/2, तारीख 22 दिसंबर और वक्त शाम के कुछ 4:45 बजे। एक्सप्रेस का नाम है पुष्पक एक्सप्रेस, जो लखनऊ से निकलकर सीएसएमटी यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की तरफ निकली थी। और उसी एक्सप्रेस में हादसा हुआ। जहां वो हुआ उस जलगांव के पाचोरा तहसील के वडगांव में अभी मैं हूँ। यहाँ से परधोड़ा जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो उस तरफ 4 किलोमीटर आगे है। और जिस ब्रिज पे ये सब कुछ हुआ एग्जैक्टली वही हम खड़े हैं। 4:45 बजने के समय ट्रेन आ रही थी और जो एग्जैक्टली इंजन होता है उसके पीछे 2 जनरल की बोगियां थी, फिर एक एसी कंपार्टमेंट था। तो इंजन में से धुआं आ रहा था, ऐसा किसी ने कहा। तो धुआं आ रहा था तो किसी ने चेन खींच ली। अब चेन खींची तो ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम है, इंजन जाके थोड़ा आगे यहां तक रुका। और जो जनरल के डिब्बे थे उसमें से एक ये पुल पे था और एक थोड़ा सा आगे रहा। जगह पर ब्रेक लग गए, थोड़ी चिंगारियां निकली, सबको लगा कि सच में आग लगी है। तो लोग चिल्लाने लगे और कंपार्टमेंट से नीचे कूदने लगे। ये एक पटरी है, इसके बगल में एडजेसेंट ट्रैक जिसे कहते हैं, इसके बगल में और एक पटरी है। अब ये 2 पटरी के बीच ये सब कुछ हादसा हुआ है। यहां से जहां मैं खड़ा हूं, यहां से उस तरफ ये पुष्पक एक्सप्रेस जा रही थी और एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में बंगलुरु जो एक्सप्रेस है वो बंगलुरु की तरफ, मतलब कर्नाटक की तरफ जाने वाली वो एक्सप्रेस भी आ रही थी। अब ये एक्सप्रेस यहाँ रुक गई क्योंकि किसी ने इसकी चैन खींची थी, लेकिन दूसरा ट्रैक खाली था, इसलिए वहां से स्पीड में वो एक्सप्रेस जा रही थी। लेकिन लोग 2 बाजू से उतरे। एक तो ये ब्रिज की बाजू है, पुल की बाजू, जो कम से कम 20 फीट 20 से 25 फीट नीचे से ऊपर है, जहाँ नीचे से अक्सर बारिश के समय पानी बहता है। अब यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। लेकिन ये जो बगल की 2 पटरियां हैं, इन्हें छोड़ के बीच में एक बफरिंग स्पेस है आगे जो रेलवे ने रखा है। और उसके बाद ये तीसरी पटरी है। बीच में ये पूरा गैप है क्योंकि यहाँ से कोई ट्रेन नहीं गुजरती। वहां से जो थर्ड है वहां से ट्रैक से ट्रेन जाती है। अब जब जब यहाँ से ट्रेन जाती है तो ये एक रिमोट लोकेशन है। यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कहाँ है? 4 किलोमीटर दूर। तो आरपीएफ हो या फिर रेलवे प्रशासन के अधिकारी हो, यहाँ से कम 4 किलोमीटर दूर बैठते हैं। और वो भी भुसावल जैसे एक बड़ा जंक्शन नहीं है, एक छोटा लिमिटेड रिसोर्सेस वाला ये सब रेलवे का स्टेशन है। जब ये 4:45 बजे हादसा हुआ, आपको यहाँ पानी की बोतलें और बाकी कुछ सामान पड़ा हुआ दिख रहा होगा। रात भर जो यहाँ इंजूर्ड लोग थे, जो दुर्घटनाग्रस्त थे, उनके लिए कुछ चीज़ें लाई गई थी। वहाँ से उन्हें नीचे की तरफ शिफ्ट किया गया और वहीं से एम्बुलेंस से उन्हें उपचार के लिए लेके जाया गया। लेकिन इस ट्रैक से कुछ लोग इस तरफ जहां मैं खड़ा हूं उस तरफ उतरे तो वो लोग बच गए। फिर भी कोई लोग थे जिन्होंने यहाँ से वो नीचे कूद गए। अब यहाँ से भी एक ट्रेन आ रही है। कल इसी के अपोजिट डायरेक्शन में दूसरी ट्रेन आ रही थी, लेकिन अभी जिस स्पीड से ट्रेन चल रही है उससे भी ज्यादा स्पीड से कल ट्रेन जा रही थी। इसी पटरियों पर यह हादसा हुआ। कुछ एसी कंपार्टमेंट्स थे, उनमें से कोई नीचे नहीं आया, लेकिन जो जनरल कंपार्टमेंट थे वहां के लोगों ने छलांग लगाई और ट्रेन इससे भी ज्यादा स्पीड से पास हो गई। जिस साइड में खड़ा हूं उस साइड के लोग बच गए। कोई लोग थे जिन्होंने नीचे छलांग लगाई, लेकिन इससे वो साइड में जो लोग थे वो अपनी जान बचा नहीं पाए क्योंकि ट्रेन इतने स्पीड से आ रही थी कि दोनों के बीच का फासला जो सिर्फ 4 फीट का है उसमें कोई लोग दब गए। कोई लोग कुछ लोग थे जो इसमें सीधे खड़े थे, वो लोग उनकी जान से मुकर गए। अब कुछ सरकारी अफसर है यहाँ आए हैं और कल से भी यहाँ मतलब बहुत अफसर थे। कल अलग अलग टीमें भी यहाँ पहुंची थी, वे भी जा रही थी। लेकिन सबसे अहम पूर्ण बात यह है सब में कि जब ये हादसा हुआ तब आजू बाजू में गांव नजदीक नहीं है और इससे लोगों को मदद पहुंचने में थोड़ा वक्त लगा। वैसे रूट काफी बिजी रहता है, लोग हॉर्न देते हैं। यहाँ देखो 2 ट्रेनें अभी गई, वो भी अलग अलग जगह से हॉर्न दे रही है। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद भी जो प्रवासी थे नीचे उतरे वो ये सब कुछ समझ नहीं पाए और अपने जान खो बैठे। सेम यही डायरेक्शन में अब ये जो मालगाड़ी आ रही है, इसी डायरेक्शन में कल की ये ट्रेन भी जा रही थी और उसी वक्त ये पूरा हादसा हुआ है।
मालगाड़ी होने के कारण ये कम स्पीड में जा रही है, लेकिन ट्रेन कल 120-130 के स्पीड में लगभग जा रही थी और इसी ट्रैक पे हादसा हुआ। 12 लोग तो चले गए और 13वां जो है उसका सिर्फ सर मिला है, अभी बॉडी इसमें आइडेंटिफाई नहीं हुई है। तो आगे जांच कैसी होगी? 5 लाख का मुआवजा तो दिया है एक सीएम देवेंद्र फडणवीस ने। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो, उन्होंने भी आपत्तिजनक घटना को दुखदाई बताया, या फिर योगी आदित्यनाथ हो, उन्होंने भी अपने कंडोलेंसेस सब कुछ है जो एक्सप्रेस कर रखे हैं। आगे क्या होता देखना अहम पूर्ण रहेगा, क्योंकि 25 लोग ऐसे हैं जो इंजर्ड है और 10 जो काफ़ी गंभीर स्थिति में है, उन्हें यहाँ से भुसावल के मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में अब भर्ती किया गया है। कैमरा पर्सन गोपाल हरदे के साथ ओमकार वाबले, आज तक, जळगांव।